रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। मॉर्निंग प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर इस बुलेटिन में बात होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये खबर होगी जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर जानकारी मिली है। और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, दरअसल डोडा में मुठभेड़ चल रही है और इस दौरान 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल है। और आपको बता दें कि कल ही 2 संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलजुल कर संयुक्त अभियान चलाया, लेकिन इस दौरान रेसा के जंगलों में छुपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। और अभी तक आपको बता दें कि पीटीआई सोर्सेज की तरफ से खबर यह है कि एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों के साथ घने जंगलों में मुठभेड़ हो रही थी। दरअसल 2 संदिग्धों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद एक संयुक्त अभियान चलाया गया और बीती शाम उन आतंकियों को घेर लिया गया, लेकिन इस दौरान घने जंगलों से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोडा में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। आतंकियों का यह समूह महीने भर से सक्रिय है। 3 बार सेना को टारगेट करने की कोशिशें इस समूह ने की है। 35 दिनों में आतंकियों का यह चौथा प्रयास है। आतंकी पाक स्पेशल सर्विस से ट्रेंड कमांडो हैं, जो जानकारी मिल रही है सेना के सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोडा में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं और ये समूह महीने भर से सक्रिय है। और इसी बीच आपको बता दें, एनकाउंटर के बाद डेसा क्षेत्र के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। बेहद दुर्गम इलाका होने की वजह से हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट है? फिलहाल एनकाउंटर की पोजीशन क्या है? देखिए, इस वक्त जो है लगातार ऑपरेशन जारी है। आतंकी क्योंकि लगातार घने जंगलों का सहारा ले रहे हैं, इसलिए आतंकियों की लोकेशन कल देर रात एनकाउंटर के बाद से ही पता नहीं चल पाई है। तो आप मान सकते हैं कि आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर एक लोकेशन से भागने में सफल रहे हैं। हालांकि वो अभी इसी देसा के इलाके में ही है। भारतीय सेना के 4 जाबाज, जिनमें कि एक कैप्टन रैंक अधिकारी भी शामिल है, उन्होंने शहादत हासिल की है। पूरे ऑपरेशन को अब सीनियर ऑफिसर्स खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए रीइंफोर्समेंट को भेजा जा रहा है। स्पेशल फोर्सेज को ऑपरेशन में रीइंडक्ट कर दिया गया है। ये ऑपरेशन में पहले भी स्पेशल फोर्सेस थी, लेकिन अतिरिक्त स्पेशल फोर्सेस को इंडक्ट किया गया है। इसके साथ साथ तमाम आला अधिकारी, जिनमें कि एडीजी जम्मू जोन है, वो भी तकरीबन 10:30 बजे के करीब ऑपरेशन साइट पर पहुंचेंगे, सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। और एक बात बहुत जो चिंताजनक है कि लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पिछले अगर हम 4 साल की बात करें तो 60 से ज़्यादा सुरक्षा बलों की शहादत जो है आतंकियों के विभिन्न हमलों में हुई है, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी आतंकी अब सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इसके साथ साथ ये आतंकी ग्रुप जैश का ग्रुप है, जिसमें कि पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी के ट्रेंड कमांडोज भी शामिल हैं, जो सुरक्षा बलों को किस तरह से जंगल वॉरफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए उसके लिए प्रशिक्षित कर यहाँ पर भेजे गए हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, जो जानकारी मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि ये जो आतंकी समूह है, 2 से 3 आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं और ये समूह महीने भर से ज्यादा हो चुका है जब ये सक्रिय है और लगातार इनकी कोशिशें हैं सेना को निशाना बनाने की। देखिए, इस ग्रुप की तरफ से पहला हमला जो है वो 11 जून को किया गया था छत्रगला इलाके में। माना जाता है कि हमला जो है इनके घुसपैठ करने के तकरीबन 5 से 10 दिन बाद किया गया था। तो तकरीबन 30 से 40 दिन का समय इन्हें हो चुका है भारतीय सरजमी पर दाखिल हुए। लगातार ये जंगलों को जानते हैं, ये जानते हैं कि कहाँ पर किस गुफा को ये हाइड आउट बना सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद ये चकमा देने के लिए उन जंगलों में छिप जाते हैं, उन हाइड आउट्स में छिप जाते हैं, जिनमें इन्हें ढूंढना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ये ऑपरेशन जारी और कोशिश ये है कि इन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच आपको बता दें, खबर बार बार ये मिल रही है कि डोडा में आतंकी जो हमला हुआ है, अभी देसा के जो जंगल है वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। 2 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन देश जो है 4 शहीदों के जो शहादत है उस हमले का लगातार बदले की मांग कर रहा है।
लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर आतंकियों की नई रणनीति क्या है। पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं और घुसपैठ करके ये जो दायरा है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। घुसपैठ के बाद छिपे रहते हैं ये आतंकी, घने जंगलों में अपने छिपे रहने के लिए ठिकाना बनाते हैं। काफी समय तक शांति से ही दुबके रहते हैं ताकि किसी को जरा सी भी हलचल के बारे में कोई शक ना हो। आपको हम रणनीति के बारे में बता रहे हैं कि आतंकियों की नई रणनीति क्या है। काफी समय तक शांति से ही एक जगह पर दुबके रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई हलचल नहीं करते हैं। स्थानीय समर्थकों से मदद लेते हैं ये आतंकी। जो आसपास के लोग हैं उन्हें लालच दे देते हैं और फिर उनसे मदद ले लेते हैं। इलाके की जानकारी इसके बाद हासिल करते हैं कि आखिर वो इलाका, वहां कितने लोग आते हैं, किस तरह की हलचल रहती है। सुरक्षा बलों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं कि सुरक्षा कर्मी कहां पर तैनात हैं, अब अगली कदम उनके कहां पर होंगे। पाकिस्तान से इशारा मिलने पर फिर हमला किया जाता है। पहले रणनीति, फिर रेकी, फिर लोकल लोगों से बातचीत। हमले के बाद भागकर फिर से छिप जाते हैं और इन्हीं आतंकियों को जो छिपे हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है। दुर्गम और घने जंगलों में ये ठिकाना बनाते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। ये हम नई रणनीति के बारे में आपको बता रहे हैं। आतंकियों ने अब नई रणनीति के तहत जो है हमला करना शुरू कर दिया है। घने जंगलों को अपना ठिकाना बनाते हैं, लंबे समय तक दुबके रहते हैं, कोई हलचल नहीं होती है। आसपास के लोगों से बात करते हैं ताकि सुरक्षा कर्मियों की मूवमेंट के बारे में पता चल सके। तो पिछले 35 दिनों में 4 बार ऐसी कोशिश हुई और चौथी बार में आतंकी कामयाब रहे। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर नया ठिकाना आतंकियों का क्या है। तो आतंकियों का नया ठिकाना अब जम्मू हो चुका है। जम्मू क्षेत्र को आतंकी अपना नया निशाना लगातार बना रहे हैं। पिछले 1 महीने में मल्टीपल ऐसे अटैक्स हुए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। कश्मीर में सख्ती के चलते जम्मू अब नया टारगेट हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जम्मू कश्मीर को अगर हम अलग अलग हिस्सों में बांटे तो कश्मीर में ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। निशाने पर पुंछ है, राजौरी है, डोडा, कठुआ, रियासी। आप इन नामों को अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद ऐसी कोई खबर यहां से आती है। जून महीने में अब तक हुए 9 आतंकी। जम्मू की भौगोलिक स्थिति से आतंकियों को आसानी होती है। अगर हम बॉर्डर के हिसाब से देखें तो ये आसान क्षेत्र है कश्मीर के कंपैरिजन में। जम्मू की भौगोलिक स्थिति से आतंकियों को आसानी होती है। जम्मू के घने जंगलों में छिपना भी आसान होता है और अभी भी फिलहाल जंगलों में ही छुपे हुए देसा के जंगलों में आतंकियों की लोकेशन बताई जा रही है। घने जंगलों का फायदा उठाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जंगलों में आग तक लगा देते हैं ताकि वहां तक कोई पहुंच न पाए। जंगलों में पाक आतंकी छुपे हैं। मॉनसून में मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह भी एक कारण बताया जाता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम मॉनसून में कमजोर हो जाता है। दुर्गम इलाके हैं, पहुंच नहीं होती है। JNK में चुनाव से पहले अस्थिरता की साजिश भी है क्योंकि इस तरह की संभावनाएं भी है कि जल्दी ही चुनावों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। पाक आर्मी ISI के इशारे पर लश्कर आतंकी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों कई ऐसे आतंकी पकड़े गए हैं, मारे गए हैं जिनका संबंध लश्कर के साथ था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में एक और जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में अब तक 5 जवानों की शहादत हुई है। इलाज के दौरान घायल जवान की मौत हो गई। तो लगातार डोडा में आतंकी एक्टिव है और इसलिए सेना अलर्ट पर है। लेकिन आपको बता दें कि एक और जवान शहीद हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही थी कि एनकाउंटर में अब तक 5 जवानों की शहादत हो गई है क्योंकि इलाज हो रहा था। एक जवान घायल बताए जा रहे थे। इलाज के दौरान घायल जवान की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोडा में एक और जवान शहीद हुआ है। एनकाउंटर में अब तक 5 जवानों की शहादत की ये जानकारी मिल रही है और लगातार इस शहादत के बदले की मांग की जा रही है। आपको बता दें, इलाज के दौरान घायल जवान की मौत हो गई है। जानकारी मिल रही है देसा के जंगलों में ये 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दहशतगर्दों ने किस तरह से जम्मू को अपना नया ठिकाना बना लिया और एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पुंछ, राजौरी, कठुआ, रियासी, उधमपुर, डोडा, ये तमाम जो हैं वो आतंकियों के टारगेट पर लगातार बने हुए हैं। और आपने सुना होगा, चाहे वो पुंछ के जंगल हो, राजौरी के जंगल हो, रियासी के जंगल हो, कठुआ, डोडा। और फिलहाल जो एनकाउंटर चल रहा है वो डोडा इलाके में चल रहा है और ये तमाम जो है वो टारगेट है। और हम आपको इसकी भौगोलिक जो है जगह वो भी बताते हैं, भौगोलिक स्थिति क्या है। दरअसल जो जम्मू का इलाका है कश्मीर के मुकाबले वो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक पड़ता है और यहाँ पर जंगल भी है जहाँ पर आतंकियों को छिपने में मदद मिल जाती है। आतंकी अपना ठिकाना जंगलों को बना लेते हैं। ऐसी पोजीशन पर वो मौजूद रहते हैं जहाँ से वो फौज को देख सकते हैं, सैनिकों को देख सकते हैं, लेकिन हमारे जवान उनको नहीं देख सकते क्योंकि वो घने जंगलों में छिपे रहते हैं। और कई बार इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और फिलहाल अभी भी देसा के जंगलों में ये आतंकी छिपे हुए हैं। उनकी संख्या अभी 2 से ज्यादा बताई जा रही है। ये भी बता रहे हैं कि कई अलग अलग ग्रुप्स हैं।